17/9/1986 6 बजे सुबह। नहीं, 17/9/1985। एक घंटे में कुछ समय जन्म स्थान दुर्ग है। 17/9/85। समय क्या है? समय 6:30 से 7 के बीच में है पंडित जी, सुबह। दुर्ग का जन्म है जी। रीना जी, आपकी कुंडली को जानते हैं। जी। आपकी कुंडली के अनुसार आप शिव जी की या दुर्गा जी की सेवा करती हैं? हाँ, शिव जी को मानती हूँ, दुर्गा जी को। ठीक। कुंडली के अनुसार आपके घर के सामने ऐसे उल्टे हाथ तरफ एक सफेद कपड़े पहनने वाली महिला रहती है। कोई विधो महिला हो, विधवा महिला हो, या कोई नर्स रहती है जिनके अक्सर बाल खुले रहते हैं, सफेद कपड़े पहनती हैं। ऐसा है क्या? ध्यान नहीं आ रहा है पंडित जी। बाहर उल्टे हाथ तरफ। अरे जिस तरफ एक बहुत उम्र दराज कोई व्यक्ति रहते हैं, सामने कोई जिनकी बहुत लंबी उम्र है, बाहर ऐसे उल्टे हाथ तरफ। इसी तरह कोई सरकारी नौकरी में है? नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। कुंडली के अनुसार आप जब भी आपने जीवन में महत्वपूर्ण एग्जाम दिया, कोई भी महत्वपूर्ण एग्जाम दिया, उसके बाद आप मुसीबत में पड़ी, परेशानियों में पड़ी, ऐसा रहा? जी। कुंडली के अनुसार जब आप मकान बनाएंगे या मकान बना बनाए खरीदेंगे तो उसके बाद आप मुश्किल में पड़ेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं पता। मकान लिया है, बनाया है। जी। मकान लेने के बाद, मकान बनाने के बाद कुछ मुश्किलें आई हैं, नहीं आई? नहीं पंडित जी, ऐसा तो कुछ नहीं पता चला। अब पता नहीं चला तो नहीं हुआ होगा, यही मान होता। पर मेरे को पूछना था पंडित जी। नहीं, हमारी ये बात पूछने का मतलब ये है रीना जी कि आपकी कुंडली सही है या गलत। अब आपको यहाँ कान से लेकर कंधे तक उल्टे तरफ लेफ्ट साइड कोई तिल मस्से दाग का निशान है क्या? यहाँ गले में उल्टे तरफ लेफ्ट साइड नहीं है? है ना? ठीक है। कुंडली सही बताएं, क्या जानना चाहते? पिछले 2 साल से कुछ दिमाग पर दबाव है बहुत ज़्यादा, असफलताओं का? जी पंडित जी, मेरा ये प्रश्न है कि 2017 से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे शरीर में दर्द रहता है। ठीक है। और एक प्रश्न ये है पंडित जी, वर्तमान में मैं टीचर हूँ अभी और मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूँ? देखिए, प्रशासनिक सेवा में आप चली जाएं ऐसा लगता नहीं, चली जाएं तो बहुत अच्छी बात जी। कुंडली के हिसाब से। जी। और पंडित जी 2017 से दर्द रहता है शरीर में बहुत ज़्यादा, ट्रीटमेंट कर रही हूँ पर अभी तक ठीक नहीं हुआ है पूरा। आपके मकान का जो दरवाज़ा है, 2 दरवाजे हैं क्या? एक आगे तरफ, एक पीछे तरफ जी। है। किस दरवाजे पे, किस दरवाजे के पास किसी मरे हुए व्यक्ति की फोटो लगी जो दुनिया में नहीं, मृत व्यक्ति की फोटो कहाँ? नहीं लगी है। या मोर पंख कहाँ लगा? मोर पंख भी नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर कुंडली सही है तो या तो पीछे वाले दरवाजे में या आगे वाले दरवाजे पे कहीं ना कहीं दरवाजे के पास कोई मृत व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए। ठीक है। एक तो चंदन का इत्र हो, सुगंधित द्रव्य, कुछ दवाइयाँ हो या आयुर्वेदिक दवाई का पाउडर रखा हो, और यहीं पर कोई मोर पंख या मृत व्यक्ति की फोटो, ये भी देख लें। हमें तो लगता है कि ऐसा होना चाहिए। 6:40 AM बताया ना?
हाँ सुबह है 6:30 से 7 के बीच में है। हमने 6:40 डाला, जन्म का समय करेक्ट नहीं है आपका। जी अच्छा ये बताइए, आप जब छोटी थी, ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो परिवार में कोई व्यक्ति की अचानक मृत्यु हुई थी, महत्वपूर्ण व्यक्ति की? जी मेरे बड़े पिताजी। तो कुंडली तो सही है, कुंडली सही है, तो फिर ये कोई मृत व्यक्ति की फोटो बार बार क्यों दिखती है? बताओ, ये तो आप ही बता सकते हो, घर आपका है। भाई देखो, आप टीचर हो, कॉमन सेंस की बात है, आधी चीज़ें पकड़ में आ रही हैं, जी 2 बातें पकड़ में नहीं आ रही हैं, तो क्यों, कैसे? मोर पंख आपके रिंग नहीं है, चंदन का इत्र या कोई सुगंधित द्रव्य नहीं है दरवाजे के पास, नहीं है कोई मृत व्यक्ति की फोटो तस्वीर नहीं। जब पुराने घर में है मुंगेली में जहाँ पहले रहते थे, वहाँ बड़े पिताजी के घर में थी फोटो। तो पहले वहाँ रहती थी, पहले रहते थे। अब वहाँ से कब रहना बंद किया, कब दूसरी जगह बदले? 2011 से दूसरी जगह रहते हैं। बीमार कब से है? 2017। तो ये भी नहीं मान सकते, अगर बीमार होना था तो कुछ घर में होना था। जी हमारी ऐसी आदत नहीं है बहन जी कि हम किसी भी बात की लकीर पीटें और ताली ठोकें, नहीं, क्योंकि हमारी आदत झूठ के साथ चलने की नहीं। झूठ के साथ चलेंगे, आज 1 झूठ, कल 2, परसों 3, धीरे धीरे झूठ बचेगा, सच्चाई चली जाएगी। तो हम अपनी गलती अगर होती है तो हम मानते हैं, समीक्षा करते, सुधारते, परंतु इसमें मृत व्यक्ति के कारण ही आपके जीवन में दुख आ रहा है। अब ये मृत व्यक्ति की फोटो कहाँ आ रही है? और कौन है तो बच्चे हो, मृत व्यक्ति कौन है? दादा नाना कोई, जो हम इतना भी बता सकते हैं, मूछ रखते होंगे कोई, उनकी फोटो है, मूछ वाले किसी व्यक्ति की फोटो है। अब ये कहाँ है, कब लाई है? आप किसी मृत व्यक्ति की फोटो घर में संभाल के रखे हैं क्या, कुछ समझ? याद नहीं आ रहा है, पर नाना जी की फोटो हो सकती है एल्बम में। नाना जी का रंग सांवला था, गोरे आप ही के जैसे? नहीं, मेरे से ज़्यादा गोरे थे। फिर उनको तो गोरे लाल मानेंगे, कोई बात नहीं। वो मूछ रखते थे क्या? हाँ रखते थे। रखते थे। उनकी फोटो है कहीं, कहाँ रखी, कुछ याद है? एल्बम में हो सकती है, घर में एल्बम में। एल्बम ऊंचाई पर है क्या? नहीं, कहाँ रखा है? ड्रॉअर में, तो पीछे रखा है कि आगे भी? बेडरूम। पीछे तरफ है कि आगे तरफ? सामने ही है। तो आगे तरफ पड़ा ना, मकान में। हाँ ये कब लाई थी फोटो, कुछ याद है? तो मेरे ख्याल से 2010-11 में लाई होगी। 2010-11 में लाई है। जी और बीमार कब से है? 17। बात सामने आ गई, हम बोल तो रहे हैं। तो आप एक काम करिए, नाना जी की फोटो को हटा दीजिए। जी कभी कभी क्या होता है, आप अगर गलत मुहूर्त में गाड़ी खरीद लें, गलत मुहूर्त में शादी हो जाए, गलत मुहूर्त में मुंडन हो जाए, गलत मुहूर्त में मकान में प्रवेश हो जाए, तो निश्चित नुकसान होगा। जैसे मकान में प्रवेश की बात चली तो आप लोगों को एक अच्छी जानकारी दे दें, कभी भी रविवार के दिन गृह प्रवेश मत कराना, कोई भी पंडित जी बोले। रविवार के दिन गृह प्रवेश होगा तो मकान में आग जरूर लगेगी, नुकसान जितना हो, इसलिए रविवार को गृह प्रवेश नहीं करना। बात निकलती जाएगी तो बहुत सारी बातें खुलती जाएंगी। तो ये नाना जी की फोटो जब आप लाएं, अभी किसी ऐसे मुहूर्त में आ गए, आप एक काम अपने घर में ना रखें, उसको किसी और के घर में दे दें, आपको आराम मिलने लगेगा। अब कुछ हुआ होगा, पूरी बातें तो हम भी नहीं खोल पाते, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। प्रकृति के जितने नियम हैं उनका पालन हर आचार्य को करना ही चाहिए। तो इतना आप कर लें। और काली वाली जो राई होती, छोटी छोटी राई होती, जिससे दाल फ्राई करते, उस राई का धुआं घर में करें। राई का धुआं घर में रात में कंडा कोयला सुलगा के, आप क्या छेना बोलते हैं, उसको जला के
जब उसकी लपट निकलना बंद हो गई तो उस पर 2-4 चम्मच राई रख दी, उसका धुआं होने दे घर में, और ये नाना जी की फोटो आप हटाएं। जी ठीक है, जी तो आप सुखी रहें। जी ठीक है, कभी भी किसी भी व्यक्ति से आपको इत्र गिफ्ट में नहीं लेना, गिफ्ट में नहीं लेना। क्या नहीं देना है? इत्र चंदन का, आवाज नहीं आ रही समझ जी में? आ रही चंदन का इत्र, जी चंदन की अगरबत्ती, चंदन की लकड़ी जी आपको नहीं लेना। जी ये जब भी आप लेंगे आप घोर संकट में पड़ेंगे, इसका ध्यान है। जी। बाकी तो कुछ ऐसी चिंताजनक बात है नहीं। नौकरी के लिए और क्या करूँ पंडित जी, नौकरी का योग नहीं है। झूठ न बुलवाएं, सरकारी नौकरी का योग नहीं। एक चंद्रमणि रत्न और एक पीला पुपराग जी विधिवत अभिमंत्रित करके आप धारण करें जी तो आपको सब तरह के सुख मिलेंगे, शरीर के भी, बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी जी और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी, धन भी रुकेगा, सब कुछ। ठीक है, आप उसको हटा दीजिए फोटो को, जी आपका कल्याण जरूर। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। एक पर्ची निकाल दीजिए।